हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आपके सामने एसके शर्मा। बेटा, आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किए जाएंगे। बेटा, पिछले क्लास में हमने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अकाउंटिंग कंसेप्ट दिया था कि कौन कौन से जर्नल एंट्री पास करते हैं जब एक न्यू पार्टनर्स गुडविल और प्रीमियम लेकर आता है। हमने 5 केसेस बतलाया था और 5 केसेस का जर्नल एंट्री हमने पिछले वीडियो में दे दिया है। जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बेटा आप हमारे चैनल लिस्ट में जाएं। वहां हमने प्रॉपर तरह से अपने वीडियो को अपलोड किया है और ऑर्गेनाइज किया है इस चैनल में, प्लेलिस्ट में। तो इससे क्या होगा कि आप सारा वीडियो देखते आएंगे तो आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा और आपका क्वेश्चंस भी बहुत ही स्मूथली आपका बनते जाएगा। ठीक है, तो बेटा आप वो वीडियो जरूर देखें। और जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेटा अगर वो देख रहे हैं तो फटाक से आप सब्सक्राइब करो। इससे क्या होगा, हमारे जो अपलोडेड वीडियो आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएंगे और आपको डैट मीन्स खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि वो डैट मीन्स वो कंसेप्ट कहाँ है, ये कंसेप्ट क्या है। ये चीज़ आपको डैट मीन्स नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस देखेंगे। एक एक केस, एकदम टेंशन नहीं लेना बेटा, एक एक केस हम लोग स्किप करके नहीं पढ़ाएंगे, एकदम फुल सिलेबस में डिटेल में पढ़ाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हो और आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है 100% या 10%। ओके, तो बेटा इसमें हम लोग एक एक केस में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बतलाया था कि जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल जब न्यू पार्टनर्स लेकर आते हैं तो उसमें एंट्री क्या कैसा होगा। फिर बेटा जब गुडविल विड्रॉन होता है तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जब गुडविल एपियर होते हैं तो उस समय न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब गुडविल कैश में विड्रॉन होगा तो अभी हमने बतलाया कैसे करेंगे। जब गुडविल कैश में नहीं लेकर आएगा न्यू पार्टनर्स तो उस समय कैसा ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारा माने हमने न्यूमेरिकल्स एक एक केस में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मतलब आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बेटा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। और ये जो स्टार्ट होगा किस चैप्टर में स्टार्ट होगा बेटा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में। मतलब ये आपका टॉपिक है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो किस चैप्टर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो आपका एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है। ठीक है, तो बेटा हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में बतलाया था कि सपोज कर लो बेटा ये ए है और ये बी है और ये दोनों मिलकर डैट मीन्स एडमिट किए हैं सी को। तो सी जब एडमिट किया है तो बेटा ये फ्री में एडमिट नहीं होगा, क्योंकि ए और बी इतना सालों से कंपनी में मेहनत की हैं और इतने सालों से कंपनी को ऊंचाई तक ले जाने में इतने सारे स्ट्रगल किए, मेहनत किए हैं। तो यहाँ एक नया पार्टनर आता है और डायरेक्ट एडमिशन लेता है और उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको प्रॉफिट का शेयर मिल जाता है। तो ये तो बड़ी बात है। तो इसी के लिए क्या होता है, इसी के लिए क्या होता है, सी को बेटा गुडविल लेके तो आना पड़ेगा। वो गुडविल क्या होगा, वो गुडविल किस लिए लेकर आएंगे, ओल्ड पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो न्यू पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट में से सैक्रिफाइस करके दे रहे हैं, क्या शेयर दे रहे हैं। तो उस सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर्स को डैट मींस गुडविल तो एकदम मस्ट बी ब्रिंग, एकदम लाना ही है बेटा, इसमें कोई एकदम गुंजाइश नहीं है। तो यहां पर वही ट्रीटमेंट करेंगे जब न्यू पार्टनर्स गुडविल कैश में लेकर आ रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कंपनसेट की तुलना में। तो डैट मींस हाउ कैन यू क्रिएट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, तो आज हम लोग इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक केस करके पढ़ेंगे। तो बेटा आज हम लोग पहला केस जो डिस्कस करने जा रहे हैं, केस 1, बहुत इंपॉर्टेंट केस ये भी है। पहला केस हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल is brought in cash by the new partner। ठीक है बेटा, जब न्यू पार्टनर जो है गुडविल कैश में लेकर आएगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। जब एक पार्टनर गुडविल जब कैश में लेकर आता है, हाउ कैन यू पास द जर्नल एंट्री इन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आप जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे,
आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल इज ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, जब गुडविल कैश में लेकर आता है तो उसमें जनरल एंट्री क्या होता है। तो पहले हम इसका कंसेप्ट देंगे, फिर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आज भी बेटा जो बच्चे नए हैं वो भी समझेंगे, जो बच्चे डेट मीन्स नए हैं वो भी समझेंगे, इसलिए समझेंगे कि हम फिर से इसको एक बार रिवीजन करके कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हमने बोला कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल या गुडविल इज ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स जो है गुडविल कैश में लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर बात हो रही, जैसे ये ए है, ये बी है, ये दोनों मिलकर बेटा किसको एडमिट किया, सी को एडमिट किया। तो सी क्या है बेटा, जो गुडविल है वो कैश में लेकर आ रहा है, कैश में व्हाट्स कम्स इन दैट मीन्स कैश। तो जब कैश में लेकर आ रहा है तो आप ही बताओ कि फर्म के पास जब गुडविल कैश में आ रहा है तो इसका मतलब फर्म के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो हम लोग को पता है जब गुडविल ब्रिंग इन कैश तो फर्म के पास क्या आएगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बेटा, तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। चेक होगा तो बैंक भी कर सकते हो आप। जब भी गुडविल कैश में आएगा, जब भी गुडविल अगर आपको कैश में आएगा तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट कर देना। और टू किसके नाम से आ रहा है बेटा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। इस गुडविल को दैट मीन्स हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, कंसेप्ट दे रहे हैं आपको, जनरल एंट्री पहले बता दे रहे हैं, जो न्यू बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। तो व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, तो यहां पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा। जब भी गुडविल कैश में आएगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, ठीक है। अगर आप नारेशन इसका लिखना चाहते हैं तो नारेशन बेटा बहुत आसान है, बिंग लगाकर लिख दो, बिंग गुडविल ब्रिंग इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, है ना। मैंने गुडविल जो है आपको कैश में आया है न्यू पार्टनर्स, गुडविल का शॉर्ट फॉर्म ने लिखा है। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, जब ये गुडविल कैश में लेकर आ गया तो गुडविल जब सी कैश में लेकर आया, मान लीजिए गुडविल कैश में लेकर आया, तो सी किसके लिए लेकर आया, ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए आया। तो इस जो गुडविल है मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा, याद रखना। क्योंकि ये जो सी जो है गुडविल इसके लिए लेकर आ रहा है, इन दोनों ने मेहनत किया है, कंपनी को खड़ा किया है, इसके बदले वो डेट मींस गुडविल दे रहा है। तो यहां पर जो सी जो गुडविल लेकर आएगा, वहां पर जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आपस में उसको अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखो तो कैसा बैलेंस है, अभी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अभी क्रेडिट है, तो इसको बांटेंगे तो डेट मींस ऑटोमेटिक ये डेबिट होगा, रूल तो यही होता है। तो यहां पर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और टू कौन सा पार्टनर बेटा, टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट, है ना, अकाउंट। और नारेशन में लिख देंगे बिंग गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स, है ना, इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब हम लोग गुडविल को जो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो कौन सा रेशियो होगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि सी जब एडमिट कर रहा है तो ए भी अपने प्रॉफिट में से ही सी को दे रहा है, बल्कि कहीं बाहर से लेकर नहीं आ रहा है, घर से लेकर नहीं आ रहा है, बल्कि ए भी जो है अपने प्रॉफिट में से ही सी को दे रहा है। अगर आप मेरे घर खाना खाने आओगे, अचानक सडनली अगर आप आ गए तो मेरे घर में जो रोटी बना होगा, या दो काम करेंगे, या तो बनाएंगे फिर से, या तो हम उसी में से आपको दे देंगे, ठीक है। तो मैंने अपने ही शेयर में से आपको दे रहे हैं, तो यहां पर अपने ही रोटी में से आपको दे रहे हैं, तो यहां पर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहां पर ए भी जो है सी को जब एडमिट किया तो सी को जो प्रॉफिट्स मिल रहा है, या ए भी अपने ही प्रॉफिट्स में देगा, अपना प्रॉफिट को हम कम करके देगा, किसको, न्यू पार्टनर्स को, इसलिए इसे हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो बेटा पहले हमने देखा कि व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स, जब गुडविल कैश में आएंगे तो आपको एंट्री पास करना होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इसको डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेंगे बेटा, ओल्ड रेशियो में नहीं करेंगे, हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे। कभी भी गलती से भी ओल्ड रेशियो में इसे सैक्रिफाइस मत करना, ओके। नोट करो बेटा, आप एक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पे हम लोग बनाएंगे। चलो बच्चों एक क्वेश्चन हम लेते हैं। हम लोग बेटा व्हेन गुडविल इज ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर्स पे हम लोग केवल यही क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करेंगे,
इसमें आपको जो वीडियो अपलोड होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके अपलोड होगा डेज में। डेज 8 का पार्ट 1, डेज 8 का पार्ट 2, डेज 8 का पार्ट 3 ऐसे अपलोड होगा। हम एक एक दो क्वेश्चंस आपको समझाते जाएंगे और आप भी अपने क्वेश्चंस जो है बनाते जाना अपने बुक से, ठीक है। और बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आप तोता के जैसा रटने वाला अगर काम करोगे तो आप कभी अकाउंट्स नहीं सीख सकते हो। और कभी भी याद रखना बेटा, मैं सबको बोलता हूँ, जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन में भी हैं चाहे ऑनलाइन, आप लोग को भी बोल रहा हूँ अगर वीडियो देख रहे हैं, बेटा कभी भी मार्क्स के पीछे मत भागना, नंबर के पीछे मत भागना, ठीक है। नॉलेज के पीछे भागना। अगर आपको नॉलेज अगर होगा तो नंबर तो झक मार के आएंगे बेटा, ये मेरा एकदम गारंटी है, समझे ना। कभी भी नंबर के पीछे मत भागना, मुझे नंबर उठाना है। नॉलेज अच्छा से ग्रहण करो, नॉलेज अच्छा से लो, ऑटोमेटिक आपके पास नंबर आएंगे, कोई रोक नहीं सकता उस नंबर को, ठीक है बेटा। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है किसी टॉपिक को समझने में, आप बेहिचक बेहिनता आप कमेंट करो, ठीक है। आप कमेंट करो, मैं जरूर आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा 100%, ठीक है। चलो बेटा फिलहाल अब इस क्वेश्चंस को बनाते हैं, आप ध्यान से देखना कैसे हम लोग बना रहे हैं। तो ए एंड बी आर पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:5 आपको दे दिया है। तो यहां पर ए और बी पार्टनर हैं, उनका जो रेशियो दिया है 2:5 है। तो यहां 2:5 बेटा इन लोग का ओल्ड रेशियो है, ए और बी। और वो लोग क्या है, एडमिट किए, मैंने ए और बी ने एडमिट किया सी को, तो यहां पर सी एक न्यू पार्टनर है। ऑन द कंडीशन, यहां पर बोला गया कि यहां पर जो है ए और बी जो है सी को कंडीशन पे एडमिट किया है। कौन सा कंडीशन पे, दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसमें बोला है कि बेटा अगर तू एडमिट होना चाहता है हमारी कंपनी में, ए एंड बी ने सी को बोला, तो तुम्हें बेटा 14,000 गुडविल आपको लेकर आना पड़ेगा। और ये हद तक क्या बहुत ही दैट मीन्स सही बात है। ए और बी इतनी मेहनत से उस कंपनी को तैयार किया है, इतनी मेहनत से उस कंपनी को बनाया है, तो सी तो ऑटोमेटिक आता है और उसमें दैट मीन्स प्रॉफिट में शेयर लेता है। उनसे मेहनत करने की जरूरत नहीं, बना बनाया चीज उसको मिल रहा है ना बेटा, बना बनाया मिल जाए। हम लोग होटल में जाते हैं, बना बनाया खाना खाते हैं तो हमें ज़्यादा दैट मीन्स प्राइस पे करने पड़ते हैं, हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। वही आप रेस्टोरेंट में ही चल जाओ, अगर आप बना बनाया खाना खाते हो, चिकन, अगर आप चिकन कढ़ाई ले लेते हो तो आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको 400-500 रुपया प्लेट आपको मिलता है बेटा। वही चीज़ अगर आप 200 रुपया ला के घर में अच्छा से बना लोगे 200-250 रुपये में आपका बन जाएगा। तो बेटा बना बनाया चीज़ में तो एक्सपेंसिव होता है। तो यहां पर सी को बनाया बनाया कंपनी मिल रहा था ना, उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, उससे स्ट्रगल नहीं करना था, जमाना नहीं था, ऑलरेडी जमा हुआ था। तो इसलिए ए और बी बोला कि देख भैया हम इतना मेहनत किए, तुमको 14,000 तो प्रीमियम लेकर आना पड़ेगा, इस कंडीशन से तुमको हम फर्म में एडमिट करेंगे, ठीक है। तो बोला ठीक है, और ये जो 14,000 है वो तुम नहीं रखेगा बल्कि ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब इस कंडीशन से बोला कि जो तुम 14,000 लाओगे वो हम लोग आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए एंड बी। और आपको पता है बेटा कुछ भी गुडविल अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सी शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस विल बी 1/4। ए और बी बोला कि तुम अगर गुडविल ला रहे हो 14,000 तो हम आपको उसमें से शेयर आपको दे रहे हैं 1/4, डैट मीन्स अपने प्रॉफिट में से 1/4 दे रहे हैं, 4 में 1 भाग आपका होगा। यहां सी को डैट मीन्स प्रॉफिट शेयर मिल गया। तो क्वेश्चंस में अराइज हो रहा है कि व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय सी विल बी रिसीव बाय ए एंड बी। तो क्वेश्चंस में बोल रहा है कि आपका न्यू रेशियो क्या होगा और सी ने जो गुडविल लेकर आया है ए और बी को कितना अमाउंट मिलेगा, ए और बी कितना अमाउंट रिसीव करेगा, कितने कितने अमाउंट रिसीव करेंगे, ये क्वेश्चंस बोला है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चंस आप देखें, ये आया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक देखो यहां क्वेश्चंस में बोल रहा है ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर एडमिट किया दैट मींस सी को, और सी को 1/4 दिया और इन दोनों का रेशियो 2:5 है, ठीक है। तो यहां पर देखो ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दिया है और न्यू पार्टनर्स का केवल शेयर दिया है। तो हमने बतलाया था कि जब न्यू पार्टनर्स का केवल शेयर देगा, जब न्यू पार्टनर्स का केवल शेयर देगा, ओल्ड पार्टनर्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है ये सब कुछ नहीं देगा, तो आपको लेट करके बना लो। 2 मेथड हमने बतलाया था आपको जब हम पढ़ाए थे, कैलकुलेशन और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने पढ़ाया था, आपको याद करो, डे 1 से लेकर डे 7 तक हमने आपको पढ़ाया था।
जो बच्चे इस पर पहली बार हैं, बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको जैसे वीडियो अपलोड होंगे आपके तक पहुंच जाएंगे, जरूर सब्सक्राइब करो। और फिर आप मेरे चैनल लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में, वहां पर हमने प्रॉपर वे से, फिर एक बार बोल रहे हैं, प्रॉपर वे से हमने अरेंज किए हुए हैं सारे चैप्टर्स को। आप देखो और आपको बहुत ही मजा आएगा और लगेगा समझने में भी बहुत मजा आएगा। दूसरी बात है, आपके कोई भी बुक्स होंगे बेटा जो पहली बार देख रहे हैं, वो आप सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, आप जरूर देखो, ठीक है। तो यहाँ पर ए एंड बी है, यहाँ पर सी एडमिट किया, देखो बेटा यहाँ ए एंड बी है, सी एडमिट किया 1/4। तो हमने बोला कि जब न्यू पार्टनर्स का केवल शेयर दिया रहेगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोग लेट करके बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म का, मान लेते हैं न्यू फर्म का टोटल शेयर 1 मान लिए। तो बेटा टोटल शेयर ऑफ न्यू फर्म का मतलब हो गया कि ए और बी सी को, अभी हम लोग मान लिए कि तीनों का डेट मींस क्या है, 1 है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी का डेट मींस क्या है, 1 है। अब हमको पता चल गया कि सी तो न्यू पार्टनर है, तो सी को तो ऑलरेडी बेटा 1/4 मिल गया। जब टोटल हम न्यू माने हैं तो उसमें सी को तो 1/4 मिल गया। तो सी को जब 1/4 मिल चुका है तो 1 में से 1/4 माइनस करेंगे, जो रेस्ट बचेगा वो किसका होगा बेटा, ए और बी का होगा। मान लो कि राम है, श्याम है, मोहन है, और राम श्याम ने मोहन को एडमिट किया है। राम और श्याम मिलकर मोहन को एडमिट किया है और मोहन को डेट मींस उसने 20 आम दे दिया है। सपोज कर लो 20 आम, मैंने 20 आम दिया है। मैंने राम और श्याम ने बोला कि ठीक है तू 20 आम रख ले। अब हमें पता नहीं है कि राम और श्याम का न्यू आम कितना होगा जब मोहन एडमिट करेगा। तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो तीनों का जो आम है डेट मींस 100 है, मान लेते हैं 100 है। तो 100 में से ऑलरेडी मोहन को मिल चुका है नया वाला शेयर, नया वाला आम का शेयर मैंने 20। तो जो बचेगा 80 आम वो कौन बांटेगा, राम और श्याम बांटेगा। तो बेटा यहां पर भी वही है कि ए बी सी है, इन तीनों का जो है टोटल शेयर 1 मान लिए हैं और इस 1 में से सी को 1/4 दिया जा चुका है न्यू के रूप में। तो अब जो रेस्ट बचेगा जिसे हम लोग रिमेनिंग शेयर बोलेंगे, रिमेनिंग शेयर ऑफ किसका, ए एंड बी, 1 - 1/4 डेट मीन्स 4, 4 - 1 डेट मीन्स 3/4 होगा। एलसीएम तो निकालने आता है बेटा, ठीक है, 3/4। मतलब ये जो 3/4 है वो किसका है, ए और बी है। तो ए और बी बोलेगा ना, सी को एडमिट करने के बाद हम लोग के पास प्रॉफिट बच रहा है 3/4। अब इसी प्रॉफिट को हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 2:5 में। तो इसलिए ए का जो न्यू शेयर होगा बेटा, ए का न्यू शेयर 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा 2:5, माने 2 और 5 7, माने 2/7, 3 2 जा 6 28 है ना। एंड बी का जो न्यू शेयर हो जाएगा 3/4 इंटू डेट मीन्स 5/7 15/28 है ना। एंड सी का तो ऑलरेडी शेयर दिया हुआ है, सी का 1/4। तो सी का 1/4, तो हमने क्या बोला था बेटा, इन दोनों का 28 और 4 क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। तो हमने क्या बोला था कि जब न्यू पार्टनर्स का डिनोमिनेटर सेम ना हो तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप उसका एलसीएम निकाल लो। 28 और 4 का एलसीएम निकाल लो। तो आप क्या करो ना, 28 से ही चला दो, सॉरी एक काम करो आप 7 से चला दो। तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, ये तो 4 ही आ जाएगा, 4 4 4 1। तो डेट मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि 7 चौक 28, माने 28 ही मेरा एलसीएम हो रहा है। मतलब सबका डिनोमिनेटर 28 आना चाहिए। यहाँ भी 28, यहाँ भी 28 ऑलरेडी है, तो यहीं पर 28 करने के लिए हम लोग 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डेट मीन्स 7/28 आ गया। तो बेटा न्यू रेशियो जो हो गया आपका क्या हो गया, 6:15:7 हो गया, ठीक है। ये आपका न्यू रेशियो निकल गया। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर निकल गया कि व्हाट विल बी द न्यू रेशियो, आपका न्यू रेशियो क्या होगा। अब हमें पता करना है कि ए और बी को गुडविल कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटा यहां पर सी ने कितना गुडविल लेकर आया, 14,000, और हमें पता है ये जो गुडविल लेकर आया कैश में लेकर आया, ठीक है। गुडविल किस में लेकर आया, कैश में। तो इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ओल्ड रेशियो आपको पता है, ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 2:5, और यहां पर न्यू रेशियो भी आपको पता है 6:15:7।
तो बेटा जब ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो आपको पता है, तो हमें पता है कि ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। अब एक चीज और बताओ, यहां पर ए और बी ने मिलकर सी को एडमिट किया, तो बेटा यहां पर जब सी को एडमिट किया तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? यहां पर सी नया पार्टनर एडमिट कर रहा है तो सी को नया शेयर कौन देगा? प्रॉफिट में से कौन देगा? ए और बी देगा। तो यहां पर ए और बी सैक्रिफाइस कर रहा है ना, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकालेंगे वो ओल्ड का ही निकालेंगे, ए और बी का ही निकाला जाएगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। चलो यहां पर भी निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ किसका बेटा? ए का निकाल लो। तो ए का निकाल लो, क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ओल्ड कितना है? 2/7, 2 और 5 7, दैट मीन्स 2/7। और न्यू कितना है, इसको ऐड कीजिए, 28 हो जाएगा। तो -6/28, 7 और 28 का एलसीएम 28 होगा। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 8 हो जाएगा और ये 6 होगा, दैट मीन्स 2/28। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी, दैट मीन्स आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? 5/7 माइनस 15/28। तो यहाँ पर भी 28 आएगा और फिर इसके बाद हो जाएगा 20 माइनस 15, 5/28। तो बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 2/28, दोनों तो सेम है डिनोमिनेटर, तो 2:5। देखो बेटा 2:5 आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक चीज गौर करो तो बेटा यहां सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:5 है, यहां भी 2:5 है, ओल्ड रेशियो। तो एक कंसेप्ट और क्लियर हुआ बेटा, याद रखना। कभी मान लो कि सपोज कर लो कहीं पर न्यू रेशियो नहीं निकालने बोलेगा, ना ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेगा, तो वहां पर एक ट्रिकल चीज हम लोग यूज करेंगे। यहां पर 2:5 है, पहले देखिएगा, यहां 2:5 है और यहां भी सैक्रिफाइसिंग 2:5 है। तो कंसेप्ट क्या निकला? जब न्यू पार्टनर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे कि जो न्यू शेयर हो, जो जैसे 1/4 है, जो न्यू शेयर वो किससे एक्वायर्स किया है, ओल्ड पार्टनर्स ने कितना कितना उसको सरेंडर किया है, या ओल्ड पार्टनर्स ने कितना कितना दिया है न्यू पार्टनर्स को, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है क्या? यहां ए और बी एडमिट किया सी को, और सी एडमिट किया कि सी जब एडमिट किया 1/4 से, तो यहां पर 1/4 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है कि ए और बी दैट मींस कितना कितना दिया? नहीं है ना। मैंने ए अभी डायरेक्ट बोला कि चलो तुमको 1/4 दिया, दोनों मिल के दिया, लेकिन ए ने कितना दिया, बी ने कितना दिया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटा याद रखना, जब केवल ओल्ड रेशियो दिया हो ओल्ड पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर्स का केवल शेयर दिया हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है। यहां ओल्ड रेशियो 2:5 था, यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:5 हो। ये पकड़ने का ट्रिक है, याद रखना। जब केवल ओल्ड रेशियो दिया हो और न्यू पार्टनर्स का शेयर दिया हो और ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हो कि न्यू पार्टनर्स ने वो एक्वायर्स कहां से किया, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हो, कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चंस नहीं दिया हो, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो, दोनों सेम आएगा। ठीक है, मतलब यहां 2:5 था तो यहां भी 2:5, ये याद रखना। तो इस तरह से हमारा सैक्रिफाइसिंग भी निकल गया। अब हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं। तो बेटा यहां पर सी ने गुडविल लेकर आया, कितना लेकर आया? 14,000। तो अभी हमने बोला कि गुडविल कैश में लेकर आया, तो अभी एंट्री पास किए थे। जब गुडविल कैश में लेकर आता है तो बेटा आपको एंट्री पास करना होगा। जब गुडविल, आपको जनरल एंट्री तो फॉर्मेट आता ही होगा, ठीक है। जब गुडविल कैश में लेकर आता है, कौन लेकर आता है? न्यू पार्टनर्स। तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है, फर्म के पास आ रहा है, तो आप कर दो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना कैश लेकर आया बेटा? 14,000। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, दैट मीन्स 14,000। नरेशन में वही लिखोगे, बिंग गुडविल ब्रिंग इन कैश, जो अभी हमने बताया था। और फिर हमने क्या बताया बेटा, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है किसके लिए है? किसके लिए है? ओल्ड के लिए है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे हम लोग। तो क्या एंट्री होगा बताओ तो बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और 2 कौन कौन पार्टनर होगा? 2 एज कैपिटल और 2 बीज कैपिटल। यहां बेटा करंट अकाउंट तब करेंगे जब कैपिटल फिक्स होगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल आपका 14,000 है और प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशो में बांटेंगे? 2:5 में बांटेंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7। तो 14,000 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा, मतलब 14,000 को आपको 2:5 में बांट रहे हैं। 2 और 5 7, 7 से डिवाइड किए तो एक को मिलेगा बेटा 4,000 और दूसरा को मिलेगा 10,000। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनके तैयार हो गया। नारेशन आराम से लिख सकते हो, फिर से एक बार देख लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, जब गुडविल कैश में आएगा तो यही एंट्री, 2 एंट्री पास करना है।
बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, एज कैपिटल 4,000 एंड बीस कैपिटल 10,000, बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी इन द रेशो 2:5। ये आप नरेशन लिख सकते हो, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जब गुडविल न्यू पार्टनर्स कैश में लेकर आता है, हाउ कैन यू पास द जर्नल एंट्री इन योर नोटबुक, आप अपने नोटबुक में कैसे जर्नल एंट्री पास करोगे, हमने देखा। ये न्यू रेशो निकालने बोला था तो हमने निकाला था, नहीं निकालने बोलता तो हम लोग नहीं निकालते, डायरेक्ट सैक्रिफाइस निकालते, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार से हमने इस केस का फर्स्ट क्वेश्चन देखा। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप अपने बुक से इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से आप बनाना, और कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ो लिखो और अच्छा बनो, अच्छा करो। ओके, चलो बाय बच्चों।